नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जो काशी का पहला मंदिर है और भगवान शिव का न होकर भगवान विष्णु का है। एक ऐसा मंदिर जिसको भगवान विष्णु ने अपने हाथों से खुद स्थापित किया था। और एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जो काशी विश्वनाथ से भी प्राचीन मंदिर है। काशी का वह पहला मंदिर जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया था। सामान्य रूप से यही कहा जाता है कि काशी भगवान शिव का अनादिकाल से भगवान शिव का स्थान था, पर ऐसा नहीं है। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र पहले विष्णु का था, ये विष्णु तीर्थ था, बाद में ये चलकर शिव तीर्थ हुआ। और नारद पुराण में यह वर्णित है कि काशी में भगवान विष्णु पहले यहाँ पूर्ण स्वरूप में निवास करते थे, जबकि वामनपुर में भी ऐसा कहा, पुराण में भी यही कहा गया है कि यह तीर्थ विष्णु का है और आगे चलकर शिव भगवान का हो जाएगा। वामन पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु का है और आगे चलकर भगवान शिव का हो जाएगा। शायद इसीलिए स्कंद पुराण के काशी खंड में बहुत सारे विष्णु पीठों का वर्णन मिलता है, जिनमें से कुछ विष्णु पीठ हैं आदि केशव, ज्ञान केशव, नारद केशव, आदित्य केशव, वामन केशव। स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान विष्णु के बहुत सारे पीठों का वर्णन किया है कि काशी में गंगा नदी के तट पे बहुत सारे विष्णु पीठों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ पीठ लगभग लुप्त सा हो गए, संबंध विच्छेद हो गए। लेकिन उनमें से कुछ पीठ आज भी सजीव। उनमें से एक पीठ है आदि केशव, जो कि वरुणा और गंगा नदी के संगम के तट पर मौजूद है। अब हम बात करते हैं काशी के उस इतिहास के बारे में जिसके वजह से भगवान विष्णु ने खुद आकर इस मंदिर की स्थापना की। जब एक समय ऐसा आया कि राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगा और सारे देवतागण अपने अपने स्थान पे लौट गए, इस काशी को ऐसे ही छोड़ दिया और दिवोदास इस राज्य में राज करने लगे। लेकिन फिर बात आती है माता पार्वती के और भगवान शंकर के मन में ये बात आती है कि काशी को फिर से अपनाया जाए। तो काशी को अपनाने की दृष्टि में भगवान शिव शंकर ने सबसे पहले अपने गढ़ों में से एक निकुंभ को बनारस यानी काशी में भेजा। ये निकुंभ उन गढ़ों में से थे भगवान शिव शंकर के, और ये आकर एक काशी के एक नाई को अपना शिष्य बनाकर काशी वासियों को वरदान को पूरा करने लगे, मतलब उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे। काशी में भगवान शिव शंकर के गढ़ यानी निकुंभ पूजा पाकर काशी की जनता को वर देने लगे, उनकी वरदान की पूर्ति करने लगे। और ये जब बात पूरी काशी में फैल गई तो राजा दिवोदास की पत्नी भी वर की इच्छा रखते हुए पुत्र की कामना से उनके पास आती, परंतु निकुंभ उनकी वरदान की पूर्ति नहीं करते हैं, जिसके क्रोधवश राजा दिवोदास उस भगवान शिव शंकर गढ़ यानी निकुंभ के स्थान की नाश कर देते हैं। जिसके काशी के राजा दिवोदास ने क्रोध में निकुंभ के स्थान को नष्ट तो कर दिया, लेकिन निकुंभ के क्रोध से बच न पाए और धीरे धीरे निकुंभ के श्राप के कारण काशी जन शून्य हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर अपने पूज्य पुत्र भगवान गणेश को काशी में भेजते हैं। भगवान गणेश ज्योतिष का रूप लेकर काशी के किसी एक चौराहे पे बैठ जाते हैं और लोगों के भूत वर्तमान भविष्य को बताने लगते हैं। वो तो खुद एक भगवान थे, तो वो लोगों के भूत और भविष्य या ज्योतिष से लोगों को प्रभावित करने लगे और धीरे धीरे यह बात पूरे काशी में फैलने लगी। और ये बात जब काशी में फैलकर राजा दिवोदास के पास जाती है तो उनके अंदर भी उस ब्राह्मणी, उस ज्योतिषी से मिलने की इच्छा जागृत होती है और उन्होंने भगवान गणेश को यानी उस ज्योतिष रूप के उस भगवान गणेश को अपने राज में, अपने दरबार में बुलाया और भगवान गणेश या उस ज्योतिष रूप ब्राह्मण से बहुत प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के बाद भगवान गणेश उनको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद दिवोदास के अंदर राज्य से अरुचि जाग उठती है
और उन्हें मोक्ष की कामना होने लगी तथा मोक्ष के बारे में पूछने पर उस ज्योतिषी ने भगवान राजा दिवोदास को ये बताया कि उत्तर की तरफ से एक ब्राह्मण आएगा जो आपकी इस मोक्ष की कामना की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा। उस ज्योतिषी के कथानुसार राजा दिवोदास को इंतजार था एक ब्राह्मण का जो उत्तर की तरफ से आए, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही थे। भगवान शिव शंकर से आशीर्वाद पाकर या उनके आज्ञा अनुसार भगवान विष्णु अपने गरुड़ पे सवार होते हैं और निकल जाते हैं काशी की यात्रा के लिए। और जैसे ही वो काशी के अंदर आते हैं अपने गरुड़ पे, सबसे प्रथम बार इसी वरुणा और गंगा के नदी के तट पे, उनके संगम पे, वरुणा और गंगा नदी के संगम पे प्रथम बार ये अपने गरुड़ से उतरते हैं और अपने पैरों को धोते हैं। इसीलिए पैरों के धोने की वजह से इस तीर्थ को बोला जाता है पादोदक। तथा इसी वरुणा और गंगा नदी के संगम पर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु अपने स्वयं हाथों से एक मूर्ति की स्थापना करते हैं और तथा उस मूर्ति का नाम वो आदि केशव देते हैं। जो मंदिर आपको सामने दिख रही है, आइए चलिए हम और आप उस मंदिर में दर्शन करते हैं और उस आदि केशव भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर के दर्शन करने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। तो आइए चलिए हम लोग भी एक बार इस मंदिर के दर्शन करें।